6 लाख 7 लाख 8 लाख की गाड़ी अगर आप बेच रहे हैं और उस प्रोडक्ट का आपको नॉलेज नहीं है, तो गाड़ी आप बेच नहीं रहे हैं, कस्टमर आपसे आके खरीद ले रही है। क्योंकि जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं और उसका हमको प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा, तो कस्टमर को हम लोग सही से गाइड नहीं कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आप सिर्फ गाड़ी गलती से लक से आपका बिक जाएगा, लेकिन आप कभी भी एक परफेक्ट सेलर नहीं बन पाएंगे। तो जो भी गाड़ी हम लोग बेचते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, उसका प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, आपके स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप हमेशा एक कंपनी में नहीं रहेंगे, आप हमेशा लक से गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। आपको उस प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का जो कस्टमर है वो जेन जेड कस्टमर है, जेन जी कस्टमर है। वो गाड़ी खरीदने मतलब हमसे लेने नहीं आ रही, वो गाड़ी खरीदने ही आ रही है। उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज है उस गाड़ी के बारे में जो वो खरीदना चाहते हैं। आजकल के लोग जो होते हैं, एक छोटा से छोटा सामान भी जो लेते हैं, उस चीज़ का बारीकी से जांच करते हैं कि उससे क्या उनको बेनिफिट मिलेगा, वो जो पैसा वो लगा रहे हैं वो उसके लिए वर्थ इट है या नहीं है। तो हम लोग का काम क्या होता है कि जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं उनको हम लोग को सही गाइड करना होता है। जो जिस प्राइस रेंज में वो गाड़ी लेना चाहते हैं उस पर हम लोग बेस्ट से बेस्ट क्या उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं वो हम लोग को देना होता है। तो जब हम लोग के पास वो नॉलेज ही नहीं रहेगा कि ये पेन है तो इस पेन का क्या क्या खूबी है उसका पता ही नहीं रहेगा, तो हम लोग गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। बस लक से गाड़ी 1 महीना 2 महीना आप बेच लीजिएगा, फिर तीसरा महीना वही आपके हाथ में निराशा आएगा। तो मेरा एक ही मोटिव होता है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं उसका एकदम प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर गाड़ी का एक हेडलैम्प है तो उस हेडलैम्प का क्या यूज़ है, क्या एडवांटेज है, क्या उससे आपको कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। और वही सारा चीज़ कस्टमर को जब आप बैठ के बताएंगे, कस्टमर को एक एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे, तो कस्टमर आपके बातों को ऊपर ध्यान भी देगा, कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेगा, कस्टमर आपसे गाड़ी भी लेगा, कस्टमर का फ्रेंड भी गाड़ी लेने वाला होगा, वो भी आपसे ही गाड़ी लेगा। वो आपको एक कस्टमर को अगर आप गाड़ी बेचेंगे प्रॉपर नॉलेज के साथ में, वो आपको 4 से 5 रेफरल देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो सारे स्किल्स है जो एक कस्टमर को चाहिए। ठीक है, तो गाइस आपसे बस एक ही चीज़ का रिक्वेस्ट है कि जो 1 घंटा 2 घंटा आप लोग शोरूम में बैठ के रील्स स्क्रॉल करते हैं, उससे अच्छा है कि आप गाड़ी के बारे में जानें। ठीक है, आप कुछ नहीं, डेली 5 कोई भी मॉडल उठाइए और डेली 5 फीचर्स ही आप सीखिए। ठीक है, और फीचर्स मतलब सीखना मतलब ये होता है कि आप उसका फैबिंग कीजिए। ठीक है, फीचर्स क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, और उसको एक्सपीरियंस करके देखिए। ठीक है, फैबिंग एक्सपीरियंस होता है, सिंपल चीज़ है कि आप कोई भी गाड़ी का मान लीजिए ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो वो इंफोटेनमेंट सिस्टम एक फीचर्स हो गया। उस इंफोटेनमेंट सिस्टम का एडवांटेज क्या है वो बताइए कस्टमर को। उस इंफोटेनमेंट सिस्टम का बेनिफिट क्या कस्टमर को मिलेगा, वो अगर फीचर्स एक दे दिया है तो उस फीचर से कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा वो जब तक आप नहीं बताइएगा तो कस्टमर क्यों लेगा वो फीचर्स, है ना। तो उस चीज़ का आप उनको बेनिफिट बताइए, वो एक्सपीरियंस करके दिखाइए कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, तो उनसे कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्यों वो इंफोटेनमेंट सिस्टम उसमें दिया गया है, और उसमें क्या क्या फीचर्स इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिया गया है, वो सारा चीज़ उसमें करके दिखाइए।